स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। आपको बता दें कि इस चैनल पे इससे पहले आपकी बीएड सेकेंड ईयर का आपका जो फर्स्ट पेपर है वो कराया जा चुका है। उसकी प्रैक्टिस क्लासेस आप प्लेलिस्ट को जा करके चेक कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी दोस्त या रिलेटिव या कोई भी जानने वाले आपके बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो हम बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी इस चैनल पे करा चुके हैं, तो आप जो है उनको भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए अभी हम आपका बीएड सेकेंड ईयर का आपका फोर्थ पेपर है जो है आपका योगा एजुकेशन, तो इसकी प्रैक्टिस क्लास करने वाले हैं। इसमें आपको नया कुछ भी नहीं बताया जाएगा क्योंकि आपके पास में टाइम इतना नहीं है कि आपको कुछ नया बताया जा सके। इसीलिए आपकी तैयारी कैसी हो चुकी है आपको ये अपने आप को चेक करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। आपका पहला क्वेश्चन है, ये है भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? बताइए। तो 2 हैं या 4 हैं या 3 हैं या 5 हैं? इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपके 2 भाग हैं, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है नास्तिक दर्शन कौन से हैं? तो नास्तिक दर्शन के बारे में बात करें तो चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, ये तीनों ही जो है नास्तिक दर्शन है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? आंसर दीजिए किसे जाता है? तो ये जाता है आपका महर्षि पतंजलि को, ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है? वेदांत दर्शन का जो अंतिम सार है वो है आपका ब्राह्मणों का चिंतन, अरण्यकों का चिंतन और उपनिषदों का गूढ़ चिंतन, यानी कि उपयुक्त सभी आपका सही आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है न्याय का तात्पर्य है। तो न्याय के तात्पर्य है आपके उचित वांछनीय सत्य और कैवल्य प्राप्ति, यानी कि उपयुक्त दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो मनुष्य के जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो है आपका निर्विकल्प समाधि और कैवल्य की प्राप्ति, यानी कि उपयुक्त दोनों आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तत्वों से निर्मित माना गया है? तो पृथ्वी को माना गया है आपका 4 तत्वों से निर्मित माना गया है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध दर्शन का सार क्या है? तो बौद्ध दर्शन का आपका सार है दुख, और दुख का कारण है वह दुख शांत है, दुख दूर करने के उपाय हैं, यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है तत्व मीमांसा में कितने तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है? बताइएगा कितने का किया गया है? तो ये किया गया है आपका संसार के मूल तत्व का और मानव के मूल तत्व का, यानी कि उपरोक्त दोनों। आपका अगला क्वेश्चन है मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो मन के अंगों को जो बांटा गया है ये 3 वर्गों में बांटा गया है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है गीता में भक्ति का मार्ग किसे बताया गया? बताइएगा। तो गीता में जो भक्ति का मार्ग बताया गया है ये बताया गया है ज्ञान को और भक्ति को और कर्म को, यानी कि उपरोक्त सभी को। अगला आपका क्वेश्चन है योग जीवन व आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किस में बताई गई है? तो ये परिभाषा आपकी बताई गई है वेदांत में, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है? तो योग में आपका शारीरिक, मानसिक और गुप्त उपरोक्त सभी विकास किए जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे में प्रकाश में लाता है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? बताइएगा। ये परिभाषा है आपकी सर्वपल्ली राधाकृष्ण की, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? तो भक्ति योग में जो बल दिया जाता है ये दिया जाता है, आंसर दीजिए इसका, श्रद्धा पर, समर्पण पर और आस्था पर, यानी उपरोक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन है सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ है, बताइए क्या है? तो ये आपका ज्ञान, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है सांख्य में कितने तत्वों का समावेश है? तो सांख्य में आपका 25 तत्वों का समावेश है। अगला क्वेश्चन है यम योग साधना का कौन सा सोपान है? तो यम योग साधना का आपका प्रथम सोपान है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लगाया जाता है? तो ये जो लगाया जाता है ये लगाया जाता है आपका मन, वचन और कर्म के, इन सभी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का माध्यम क्या है? पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का जो माध्यम है ये है प्रकृति, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है त्रिगुण के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं? तो ये आते हैं आपके सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है, उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन है रजोगुण किस प्रकार का होता है। तो रजोगुण जो आपका होता है ये होता है गत्यात्मकता और रागात्मकता, ठीक है, यानी उपरोक्त दोनों का। अगला क्वेश्चन है तमोगुण में किस प्रकार के गुण होते हैं। तो ये आपके होते हैं स्थैत्विक और आपका अज्ञानात्मक, ठीक है, उपरोक्त दोनों। अगला आपका क्वेश्चन है यम के अंतर्गत किन सामाजिक नियमों के पालन पर बल दिया जाता है। तो ये आपका दिया जाता है अहिंसा, सत्य व अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह, यानी कि उपरोक्त सभी के। अगला क्वेश्चन है महर्षि पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है। तो नियमों की संख्या महर्षि पतंजलि के अनुसार ये है 5, ऑप्शन ए। अगला आपका क्वेश्चन है किन बातों के अनुसार धर्म का पालन करना तप कहलाता है। तो ये आपका वन, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जो है धर्म का पालन करना ही तप कहलाता है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है ब्रह्मचर्य, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है शारीरिक व मानसिक आत्म संतुष्टि को क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है संतोष कहा जाता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है योग दर्शन में आसन किसे कहा जाता है। योग दर्शन में आसन जो बोला जाता है स्थिरता पूर्वक बैठने को और सुखपूर्वक बैठने को कहा जाता है, यानी उपरोक्त दोनों को। अगला आपका क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ किन दुखों से मुक्ति पाना है, बताइए। तो यह है आपका आध्यात्मिक दुख से, आध दैविक दुख से और आध भौतिक दुख से, यानी उपरोक्त सभी से। आपका अगला क्वेश्चन है सत्व का अर्थ है। तो सत्व का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों या वेदांतों की विषय वस्तु है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है आपका शंकराचार्य का, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है आत्मा की कितनी अवस्थाएं हैं। तो आत्मा की आपकी अवस्थाएं 4 होती हैं। अगला क्वेश्चन है उपनिषदों में मोक्ष की कितनी व्याख्या की गई है। उपनिषदों में जो मोक्ष की व्याख्या की गई है ये की गई है आपकी 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेदों में मानव के किन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। तो इसमें किया गया आपका बताइए किसका, धर्म का, अर्थ का, काम का और मोक्ष का, यानी कि इन सभी का किया गया है। अगला क्वेश्चन है संत व योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन कौन सी क्रिया करते हैं। तो ये आपका ध्यान, तप और साधन, यानी कि ये सभी क्रियाएं करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है जिन साधनों को अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग कहते हैं। यह परिभाषा किस धर्म में दी गई है। तो ये जो दी गई है ये दी गई है जैन धर्म में, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुख्य उपनिषद कितनी संख्या के होते हैं। मुख्य उपनिषद कितनी संख्या के होते हैं, 13 के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है। ध्यान कहलाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है, बताइएगा। तो व्यक्त और अव्यक्त, यानी कि उपयुक्त दोनों से जो है परिपूर्ण है प्रकृति। अगला क्वेश्चन है योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं सामाजिक और नैतिक, यानी उपरोक्त दोनों। अगला आपका क्वेश्चन है अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है। अष्टांग योग का जो प्रथम अंग है आपका ये है यम, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है यम द्वारा योगी के मन के कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, बताइएगा। तो ये होते हैं आपके शुभ भाव, आंतरिक भाव, यानी कि उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है पाणिनि के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है, बताइए। तो योग शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये हुई है आपकी, बताइएगा, युजर्योगे, युज समाधो और युज संयमने, यानी कि उपरोक्त सभी से हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो योग शब्द की जो उत्पत्ति आपकी हुई है ये हुई है युज धातु से। किससे, युज धातु से। आपका अगला क्वेश्चन है योग का आदिवक्ता किसे माना जाता है। योग का जो आदिवक्ता माना जाता है ये माना जाता है हिरण्यगर्भ को, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में है, बताइएगा। यह है आपका श्रीमद् भागवत गीता में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है गीता के कौन कौन से श्लोक में योग व्युत्पत्ति क्रम बताया गया है, बताइएगा किस में बताया गया है। तो ये बताया गया है
ऑप्शन डी। ठीक है, 4/1, 2 और 3 इसमें बताया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया? बताइए। तो ये दिया था आपका सूर्य को। ठीक है, आपको पता होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, योग सूत्र की रचना किसने की? तो योग सूत्र की जो रचना की है ये की है महर्षि पतंजलि ने। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है? तो ये है आपका धातु की साम्यावस्था तथा शरीर से मल निष्कासन एवं मन, इंद्रियों और आत्मा की प्रसन्नता। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो अभी के लिए आपके इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका कोई सुझाव है तो हमें वो भी ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नई क्लास के साथ, और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।